हेलो फ्रेंड्स, आप सबका स्वागत है मेरे चैनल स्टडी विद एजे पर। आज हम बात करेंगे एक्सेप्शंस टू द लॉ ऑफ डिमांड की, मतलब उन चीज़ों की जिस पर मांग का सिद्धांत लागू नहीं होता। मांग के सिद्धांत से मतलब लॉ ऑफ डिमांड है, पर उससे पहले हम नज़र डाल लेते हैं कि डिमांड एक्चुअली क्या होती है। चलो शुरुआत करते हैं कि डिमांड क्या होती है। आपने वो गाना तो सुना ही होगा, ओए लक्की लक्की ओए का, LCD भी चाहिए मैनू, DVD भी चाहिए मैनू। बस यही होती है डिमांड, पर आप इसको एग्ज़ाम में तो लिख नहीं सकते। तो अगर सोचा जाए तो डिमांड क्या है। डिमांड एक मिक्सचर होता है डिज़ायर मतलब इच्छा का, एबिलिटी टू पे मतलब पैसे देने की क्षमता, और विलिंगनेस टू पे मतलब पैसा खर्च करने की इच्छा। अगर इनमें से कोई एक भी चीज़ मिसिंग हो तो वो डिमांड नहीं बन सकती। जैसे एक साधु, इसकी कोई डिज़ायर नहीं होती, ऐसे केस में ये डिमांड नहीं बनेगा। अगर इच्छा है, पैसा नहीं है, तब भी ये मांग नहीं बन सकती। तो जैसे अगर आपके पास एबिलिटी टू पे नहीं है, आपके पास पैसा नहीं है, तो ये भी डिमांड नहीं बनेगी। अगर मान लो आपके पास इच्छा भी है, पैसा भी है, पर अगर आप क्या है, कंजूस है, तो ऐसे केस में आप पैसा खर्च नहीं करोगे, तो ये भी डिमांड नहीं बनेगा। इसका मतलब विलिंगनेस टू पे नहीं है। अब बात करते हैं कि लॉ ऑफ डिमांड की। लॉ ऑफ डिमांड क्या होता है। लॉ ऑफ डिमांड ये कहता है कि प्राइस के बढ़ने से क्वांटिटी डिमांडेड घट जाती है और प्राइस के घटने से क्वांटिटी डिमांडेड बढ़ जाती है, अदर थिंग्स रिमेनिंग द सेम। अब ये अदर थिंग्स क्या है। इन अदर थिंग्स में आता है टेस्ट एंड प्रेफरेंस ऑफ द कस्टमर, हैबिट ऑफ द कस्टमर, एट्सेट्रा एंड एट्सेट्रा, और बहुत सारे फैक्टर्स हैं। अब आते हैं मेन मुद्दे पर। तो हम बात करते हैं पहले एक्सेप्शन की। पहला एक्सेप्शन है गुड ऑफ सोशल डिस्टिंक्शन, वेबलन गुड्स, कॉन्स्पिशियस कंजम्पशन। इसको अलग अलग नामों से जाना जाता है। पहले तीन जो मैं आपको एक्सेप्शंस बताऊंगी वो ऑटोमेटिकली सारे बोर्ड्स में है। उसके अलावा और भी कुछ एक्सेप्शंस मैं बताऊंगी, तो वो आप अलग अलग बोर्ड के हिसाब से अलग अलग है। तो फर्स्ट अगर हम बात करते हैं गुड ऑफ सोशल डिस्टिंक्शन की, तो गुड्स ऑफ सोशल डिस्टिंक्शन में आता है वो गुड्स जो हम तब खरीदते हैं जब उनका दाम ज़्यादा हो जाता है अपना सोशल स्टेटस दिखाने के लिए। जैसे इसे आप इस क्लिप से बहुत आसानी से समझ सकते हैं। अब इसे तो आप जानते ही होंगे, पैसा बहुत है। कुछ गुड्स सिर्फ इसलिए खरीदे जाते हैं क्योंकि लोग अपना सोशल स्टेटस दिखाना चाहते हैं। जैसे महंगी गाड़ियाँ, ज्वेलरी, ये तभी ज़्यादा खरीदे जाते हैं जब इनका दाम ज़्यादा होता है। जैसे आप बोलते हो ना, भाई के पास आईफोन है, पैसा बहुत है। इसको वेबलन इफेक्ट इसलिए कहा गया था क्योंकि इसे वेबलन नामक एक इंसान ने दिया था, और वेबलन एक साइंटिस्ट नहीं है, वो एक इकोनॉमिस्ट है। अब हम बात करेंगे इरेशनल जजमेंट की, जिसको हम स्नॉब अपील भी कहते हैं और इग्नोरेंस भी कहते हैं। इसका नाम स्नॉब अपील इसलिए दिया गया था क्योंकि इसे स्नॉब नाम के इकोनॉमिस्ट ने ढूंढा था। अब वेबलन इरेशनल जजमेंट ये कहता है, ये बेसिकली कॉस्मेटिक्स के केस में होता है। जितना ज़्यादा महंगा कॉस्मेटिक होता है उतना ही इसे ज़्यादा खरीदा जाता है, ये सोचकर कि भाई ये तो भाई को सलमान खान बना देगा। सेम वे ऑर्गेनिक दालों में भी होता है। जैसे ऑर्गेनिक दाल होती वही दाल है, बस उसकी पैकिंग थोड़ी उन्होंने अलग कर दी है। अब आपको क्या पता उसमें पेस्टिसाइड डाले भी गए थे कि नहीं डाले गए थे। आपको तो यही लगता है ना, इसे खा के तो भाई ब्रूसली बन जाएगा। तो इसे इरेशनल जजमेंट कहते हैं। ये दालें महंगी भी होती हैं तब भी आप इसे खरीदते हो। टॉकिंग अबाउट द थर्ड वन, गिफन गुड्स। गिफन गुड्स या इन्फीरियर गुड्स, ये सबसे पहले बार अमेरिका में देखा गया था, और देखा ये पटेटोज़ के लिए गया था। पटेटोज़ वहाँ का स्टेपल फूड है और यूजुअली इसको पुअर लोग खाते हैं। ऐसे केस में इसे आप इस एग्जांपल से समझ सकते हो कि जैसे अगर आप हफ्ते में 100 रुपये कमाते हो, जिसमें से 50 रुपये तो आपके चावल रोटी खाने में चला जाता है, जो आपके लिए एक स्टेपल फूड है। मान लो ये मोटे चावल ही हैं जो इन्फीरियर क्वालिटी के हैं। ऐसे केस में अब आपके पास सिर्फ 50 रुपये बचेंगे। उस 50 रुपये से आप 2 बार जाके किसी रेस्टोरेंट से बर्गर खा के आ जाते हो। अब मान लो ये चावल का दाम 50 रुपये से 70 रुपये हो गया, तो आप तो सबसे पहले चावल ही खाओगे ना, क्योंकि चावल आपका स्टेपल फूड है। तो चावल का दाम बढ़ने से अब आप क्या करोगे, सिर्फ एक ही बार रेस्टोरेंट में जाके बर्गर खा सकते हो, वो भी जब पैसा बचे तब। चावल का दाम बढ़ा तो आपने चावल की जो क्वांटिटी डिमांडेड है उसे भी बढ़ा दिया। ये अमेरिका में पटेटो के लिए देखा गया था, तो इसे बेसिकली गिफन ने नोटिस किया था पटेटोज़ के लिए। चलो बात करते हैं अब चौथे वाले पार्ट की, एक्सपेक्टेशन ऑफ प्राइस चेंज इन फ्यूचर। अगर मान लो हमें ये लगता है कि आगे जाके किसी कमोडिटी का प्राइस बढ़ सकता है, तो हम उसे आज किसी भी दाम पे ख़रीदने को तैयार हो जाएंगे ताकि हम उसे स्टॉक करके रख सकें।
जैसे ये आपने देखा होगा प्याज के केस में, जब प्याज 100 रुपये किलो हो गया था तो लोगों ने सोचा अब ये आगे जाके 120 रुपये किलो ना हो जाए, फटाफट प्याज खरीदो और घर में रख लो। सेम केस सॉल्ट के केस में हुआ था, जब ये अफवाह फैली थी कि सॉल्ट आगे जाके बंद हो जाएगा, ये मार्केट में मिलेगा ही नहीं, इसकी शॉर्टेज हो जाएगी। ऐसे केस में लोगों ने 200 रुपये पर किलो के हिसाब से भी सॉल्ट के कट्टे उठाए हैं। तो ऐसे केस में लॉ ऑफ डिमांड वर्क नहीं करता, प्राइस के बढ़ने से भी लोग क्वांटिटी डिमांडेड को बढ़ाकर ही रखते हैं। टॉकिंग अबाउट द नेक्स्ट वन, इमरजेंसी। भाई ये किसकी फ़ोटो आ गई, ये तो वैसे ही बहुत बड़ी इमरजेंसी है। अगर हम इसकी बात करें तो इसने तो वैसे ही लोगों का जीना मुश्किल कर रखा है। अब कोरोना की वजह से जिस हिसाब की इमरजेंसी आई है, ऐसे केस में लॉ ऑफ डिमांड वर्क नहीं करता। ऐसे केस में तो अगर कोई चीज़ कितने भी दाम पे मिल रही हो, लोग उसे खरीद ही लेते हैं, और बल्कि ज़्यादा ही खरीदते हैं ताकि उसे स्टॉक करके रख सके। तो ऐसे केस में लॉ ऑफ डिमांड वर्क नहीं करेगा। टॉकिंग अबाउट द लास्ट वन, बैंड वैगन इफेक्ट। अब बैंड वैगन इफेक्ट क्या होता है? अपने दोस्तों से अपना कंपैरिजन करना बैंड वैगन इफेक्ट होता है। मम्मी मेरे दोस्त के पास तो आईफोन है, मैं तो आईफोन ही खरीदूंगा। ऐसे केस में जब आप अपने रिलेटिव, अपने दोस्त या किसी और इंसान से अपना कंपैरिजन करके सामान खरीदते हैं, अब ये सामान चाहे महंगा हो चाहे सस्ता हो, क्योंकि आपने उसे अपने आप से कंपेयर कर लिया है, तो आप तो खरीदेंगे ही खरीदेंगे। तो ऐसे केस में भी लॉ ऑफ डिमांड वर्क नहीं करता। आज के लेक्चर में बस इतना ही था। अगर आपको ये लेक्चर अच्छा लगा हो तो लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर करें। एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग।